कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस प्रैक्टिस सेशन में हम सिनोनिम के ऊपर चर्चा करेंगे। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो आज की प्रैक्टिस सेट का पहला शब्द एबोलिनिस्ट। एबोलिनिस्ट का मतलब दास प्रथा विरोधी। यहां दास प्रथा विरोधी को उन्मूलनवादी भी बोला जाता है। इसके लिए चार विकल्प आपके बीच में है। पहला विकल्प है एमनेस्टी एक्टिविस्ट, इसे हम मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं। दूसरा विकल्प है वन अपोज टू वार, जो युद्ध का अपोज करता है, विरोध करता है, युद्ध विरोधी। तीसरा है वार एक्टिविस्ट, युद्ध कार्यकर्ता। और चौथा है वन अपोज्ड टू स्लेवरी, जो दास्ता या गुलामी का विरोध करता है। इसे दास्ता विरोधी या गुलामी का विरोध करने वाला। तो शब्द के हिसाब से एबोलिनिस्ट का एग्जैक्ट सिनोनिम वन अपोज टू स्लेवरी होगा। अगला शब्द है अबंडेंस, इसे कहते हैं पर्याप्त या प्रचुर। यह मात्रा को दिखाता है। ए में है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब बढ़िया। टू में है लार्ज अमाउंट, बड़ी राशि। यह अमाउंट मात्रा को दर्शाता है। स्कार्सिटी का मतलब अभाव या कमी। और इंफीरियर का मतलब घटिया या खराब। तो शब्द के हिसाब से अबंडेंस का एग्जैक्ट सिनोनिम लार्ज अमाउंट होगा। अगला शब्द एक्सेस। एक्सेस का मतलब अंदर जाने की अनुमति। एक्सेस का मतलब पहुंच भी होता है। वन में है राइट ऑफ एंट्री, अंदर जाने का अधिकार या अंदर जाने की अनुमति। टू में है विद इन में। थ्री में है कंटेन, समायोजित करना या रखना या होना। और चार में है फोर में है आउटसाइड, बाहरी, बाहर का, एक घेरे से बाहर का या एक परिधि से बाहर का। तो एक्सेस का शब्द के हिसाब से एग्जैक्ट सिनोनिम राइट ऑफ एंट्री होगा। नेक्स्ट वर्ड है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब जगह देना या समायोजित करना। वन में है इनवाइट, आमंत्रित करना। टू में है कंटेन, समायोजित करना या रखना। थ्री में है अलाउ, अनुमति देना। और फोर में है रिजर्व, संरक्षित करना। तो अकोमोडेट का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा कंटेन होगा। अगला और आखिरी शब्द अकॉर्ड। यहां अकॉर्ड का मतलब देना या सहमत होना, प्रदान करना भी होता है। वन में है डिवोर्स, जिसे तलाक देना या अलगाव होता है या अलग करना होता है। टू है सेपरेट, अलग करना या हटाना। थ्री है गिव, देना या प्रदान करना। और फोर है टेक, लेना। तो शब्द के हिसाब से
अकॉर्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा गिव होगा। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, एक बार फिर इन शब्दों को आपके बीच मैं रखना चाहूंगा। पहला शब्द एबोलिनिस्ट, इसे हम दास प्रथा विरोधी कहते हैं। एबोलिनिस्ट का एग्जैक्ट सिनोनिम के लिए 4 ऑप्शन हमारे बीच में है। पहला ऑप्शन है एमनेस्टी एक्टिविस्ट, इसे मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं। 2 है वन अपोज टू वार, जो युद्ध का अपोज करता है, युद्ध का विरोध करता है। 3 में है वार एक्टिविस्ट, इसे युद्ध कार्यकर्ता कहते हैं। और 4 में है वन अपोज टू स्लेवरी, जो दास प्रथा या गुलामी का अपोज करता है। तो शब्द के हिसाब से इन 4 विकल्पों में एबोलिनिस्ट का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा वन अपोज टू स्लेवरी होगा। अगेन, अबंडेंस का मतलब प्रचुर या पर्याप्त, इसका संबंध मात्रा से है। इसके 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है सुपीरियर, जिसे हम बढ़िया कहते हैं। 2 है लार्ज अमाउंट, बड़ी राशि, इसका संबंध मात्रा से है। स्कार्सिटी, कमी या अभाव। और 4 है इंफीरियर, घटिया या निम्न। तो शब्द के हिसाब से मात्रा की बात हो रही है, तो यहां अबंडेंस का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा लार्ज अमाउंट होगा। अगला शब्द है एक्सेस, इसे हम पहुंच कहते हैं या अंदर जाने का अधिकार। ए में है राइट ऑफ एंट्री, अंदर जाने का अधिकार। एंट्री मतलब प्रवेश, अंदर जाना, और राइट का मतलब अधिकार है, अंदर जाने का अधिकार। 2 है विदिन, विदिन का मतलब होता है में, संपूर्ण अवधि का बोध कराता है। 3 है कंटेन, समायोजित करना या रखना या जगह देना। और आउटसाइड का मतलब है बाहरी, बाहर का। तो शब्द के हिसाब से एक्सेस का एग्जैक्ट सिनोनिम राइट ऑफ एंट्री होगा। अगला शब्द अकोमोडेट का मतलब जगह देना या स्थान देना या समायोजित करना। ए में है इनवाइट, आमंत्रित करना या बुलाना, ये 1 है। 2 में है कंटेन, रखना या समायोजित करना। 3 में है अलाउ, अनुमति देना। और 4 में है रिजर्व, संरक्षित करना या सुरक्षा प्रदान करना। तो अकोमोडेट का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा कंटेन है। और आखिरी शब्द आपके बीच अकॉर्ड का मतलब देना, सहमति के सेंस में जाता है, वस्तु के भी सेंस में जाता है, कंप्रोमाइज का भाव भी व्यक्त करता है। 1 में है डिवोर्स, जिसे हम तलाक या अलगाव कहते हैं। 2 कहता है सेपरेट, अलग करना या हटाना। गिव का मतलब देना होता है और टेक का मतलब लेना होता है। तो अकॉर्ड का एक मीनिंग देना भी होता है, तो अकॉर्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा गिव होगा। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।